नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान की तैयारियों में जुटी है। भोपाल में संगठन पर्व की टैगोर मंडल के बूथ क्रमांक 111 की संगठन पूर्व की बूथ कार्यशाला में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश भरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मेरी विरोधी पार्टी के एक व्यक्ति की चर्चा हुई। हमारी और हमारे विरोधी पार्टी में क्या अंतर है? आपकी पार्टी में 80 साल के लोग नेता बने हुए हैं, उनसे नीचे कोई आता नहीं। हमारे यहाँ 3 पीढ़ी आ गई। कांग्रेस का अंतर कितना है? बीजेपी में नायक नहीं, कार्यकर्ता का महत्व है। भारत में कर्तव्यों के हस्तांतरण की परंपरा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पद छोड़कर लात मारकर धारा 370 का विरोध कर अपने कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने अपनी शहादत दी। उनकी जेल में हुई हत्या आज भी रहस्य है। जनसंघ और बीजेपी ने जो कहा वह किया। स्वाभिमान का जीवन जीने का तरीका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सिखाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में राशन मुफ्त का काम हम कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। गैस के चूल्हे घर घर पहुंचाएं। पक्का मकान का पैसा भी सबको मिल रहा है। शहर में 2.5 और ग्रामीण में 1.5 लाख रुपए। अगर कोई आड़ा तिरछा चलेगा तो उनका सीधा करना भी हमें जानते हैं। मोदी ने पाकिस्तान को 2 बार ठीक किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू होने वाला है। लगातार बैठक चल रही है। भोपाल जिले के बूथ क्रमांक 111 में बैठक लेने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सदस्यता अभियान को लेकर ऊर्जा है। सभी वर्गों के भाजपा कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे। रोजगार और उद्योग लगाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी और दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय भगवान दास समनानी जी भाई साहब से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। चेतन, अरे पीछे सर जाओ। चेतन पीछे। बूथ क्रमांक 111 के बूथ अध्यक्ष हमारे टैगोर मंडल के अध्यक्ष पारस नरवरिया जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा नारा है ना, बूथ जीता, बूथ जीता, बूथ जीता, मेरा बूथ, मेरा बूथ। हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और लोकतंत्र में भारत को गौरवान्वित करने के लिए दुनिया के सबसे सर्वाधिक सम्मानीय, यशस्वी और कार्यक्षम कार्य को करने में सक्षम प्रधानमंत्री अगर कोई है तो कौन है? जोर से बोल के बता, कौन है? ताली बजा के आनंद करो, हमारे अपने यशस्वी नेता का अभिनंदन करो, एहसास कराओ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की 5 निष्ठाएं, 5 निष्ठाएं जिसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं या बनाने जाते हैं। उन 5 निष्ठाओं में से सर्वाधिक महत्व की एक निष्ठा है। वैसे तो 5 निष्ठा बहुत महत्व की। क्या क्या है सुमित, भगवान भाई? और लोकतंत्र है ना। सबसे महत्व का क्या है? 5 निष्ठाओं में लोकतंत्र की भावना में विश्वास। हम कहते नहीं है, करके दिखाते। कोई पार्टी देश में ऐसी नहीं है जो अपने चुनाव के पहले सदस्यता का कार्यक्रम घोषित करे और सदस्यता को भी इतनी पारदर्शी करे कि वो नीचे तक ये रचना में जाने के बाद अपना काम का फैलाव कराए, और उसके बाद अपने चुनाव पहले बूथ पे कराएगी, फिर मंडल में कराएगी, फिर जिले में कराएगी। सदस्यता भी 2 तरह की, सक्रिय सदस्यता और सामान्य सदस्यता।
और फिर अपने प्रदेश के होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराई। और इसीलिए कई पार्टियां हैं हमारे यहाँ। तो देश के अंदर राजनीतिक दल कितने हैं? कितने हैं? 1500 दल है पंजीकृत जो राजनीतिक दल बनकर के काम कर रहे हैं, और दुनिया के गिनती नहीं कर रहे हैं। दुनिया में कितने मालूम नहीं, 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के आधार पर चुनी हुई पार्टी जनता के बीच से व्यक्ति को चुनने में ज्यादा सरलता रहे, और चुनी हुई पार्टी के अंदर का भी नेतृत्व हमारा ही नेतृत्व कि हाँ आप अंदाज लगा लो। कल मुझे एक बड़े नेता पूछ रहे थे और उन्होंने ये बात निकाली तो मैं भी उनको बड़ा उस तरह से जवाब दे रहा था। प्रदेश के अंदर हमारी और हमारी विरोधी पार्टी में क्या अंतर है? हमारी पार्टी और विरोधी पार्टियां उसमें क्या अंतर है? उनकी लीडरशिप में क्या अंतर है? हमने कहा आपकी पार्टी में इसलिए आपका आधार नहीं बढ़ रहा है, क्या आपके यहाँ आज भी 80 साल के लोग नेता बने हुए, उनसे नीचे कोई आता ही नहीं है। हमारे यहाँ उनसे बहुत छोटे, और अब में उनसे और छोटा, हमारे यहाँ 3 पीढ़ी आ गई, आपके यहाँ पहले वाले ही नहीं गए। कांग्रेस का अंतर कितना है ना? तो ये 4थी पीढ़ी आ रही है। देखो आप, तो ये जो अंतर है कि हमारे यहाँ नए खून की महत्ता है, नए कार्यकर्ता की महत्ता है, काम को सहजता के साथ हस्तांतरित करने की परंपरा है। ये परंपरा हमारे यहाँ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी विचारधारा अभी अगर फैलने लगी है। कितना पहला उदाहरण अपना है सामने। हमने कहा कि हम राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं, तो राष्ट्रवादी हमारी 5 निष्ठा में से पहली निष्ठा राष्ट्रवादी विचार की, और राष्ट्रवादी विचार की केवल बात नहीं करते। जब हमारी 5 लोगों ने मिलकर जनसंघ की स्थापना करी, कितने लोग थे? 5 लोग, बहुत थोड़े से लोग, लेकिन उसके बाद भी हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय के भारत सरकार के पद को लात मार के विरोधी दल बनाया उन्होंने। अब आप बताओ, आज के समय में कोई अपने भारत सरकार के चुने हुए पद को छोड़ के आ जाए, कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा और कहा कि धारा 370 गलत है, जम्मू कश्मीर के अंदर देश की आजादी के बाद सभी राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद रहेगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक ही झंडा रहेगा, हमारे अपने राष्ट्रगीत एक ही रहेगा, कानून एक रहेगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के समय जम्मू कश्मीर को ये विशेष सुविधा दे दी कांग्रेस ने, धारा 370 लगा करके। तीनों चीज अलग। माननीय हमारे डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं ये नहीं पसंद करता हूं, और मेरा दल भी नहीं पसंद करता, और पूरे देश में आंदोलन किया। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस बात के लिए उनने अपनी शहादत दी, खाली बोला नहीं, बोल करके उस आंदोलन का नेतृत्व करते वहां गए और वहां जाकर कहा कि ये कश्मीर के अंदर गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए आजाद कश्मीर में। और उतना ही नहीं, अपनी उस बात के लिए उनको जेल हुई, वो जेल से बाहर नहीं आए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जेल में ही ऐसा कहते हैं कि वो आज भी रहस्य बनी हुई है उनकी हत्या, उस पर कोई पर्दा नहीं उठाया गया। लेकिन चाहे हमारे व्यक्ति ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान हो गया, लेकिन उनने इस बात को स्थापित किया कि भारतीय जनता पार्टी, इसके वाली पहले वाली जनता, आपका मन सबका सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर, तो सबका सम्मान है, सबके मन की भाव होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, तो आप जब सदस्यता के लिए जा रहे हो तो सदस्यता के लिए क्यों सदस्य बना रहे हो, ये बात समझाना कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको सदस्य इसलिए बना रहे हैं कि हम भारत में विकास चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं?
हम भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना चाहते कि नहीं चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, उसकी जिंदगी अच्छा करना चाहते हैं। ये हमारे मुद्दे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सत्ता भले ही हो गई प्रदेश में या देश में, लेकिन इस देश की दी गई लोकतांत्रिक ताकत का जनता के हित में हम और काम करना चाहते हैं। इसलिए अपनी जगह जगह की इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। संभाग में रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कारखाने लगाने का अभियान चला रहा है। हमारे संस्कार अच्छे हैं, इसलिए रक्षाबंधन उत्सव मना रहा है कि नहीं मना रहा है। हमारे लिए तो पूरा देश वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी पृथ्वी का कुल। और हम तो भारत माता की जय, जैसे ही माँ की जय बोलते हैं तो पूरा देश अपना परिवार हो गया कि नहीं हो गया। हमारा तो मातृ संस्था में विश्वास और उसी भाव को आगे लेके जाते हैं। मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे बंधु हैं यहाँ पे, और हम में से कई कांग्रेस के मित्र मेरी बात को पकड़ेंगे और वो पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन जो बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग विनम्रता के साथ अपनी बात को सदैव सबके सामने रखते हैं और गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में अच्छा करने के लिए राजनीति में आते हैं। और इसलिए विकास के मामले में, गरीब की सेवा करने के मामले में, सांस्कृतिक मामले में, बाकी चीजों में भी हम अपनी बात स्पष्टता से करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार बदलते रहते हैं। एक घर के है क्या? नड्डा जी के परिवार में कभी कोई बना राष्ट्रीय अध्यक्ष? उसके पहले राजनाथ जी के परिवार में कोई बना था क्या? नितिन गडकरी जी के परिवार में कोई बना था क्या? हमारे यहाँ एक ही बार बनता है वो एक आदमी, उसके बाद उसके परिवार का कभी नहीं बनता। अब दूसरी पार्टी में चले जाओ और जैसे बोलो तो उनको लगा हाय रे क्यों ऐसा बोलते चालू हो जाते। अरे तुम करते हो तो बोलते, नहीं करोगे तो नहीं बोल रहे हैं। आप भी तो आओ मैदान में, आप अपने परिवार के क्यों बाहर से नहीं जान लेते? आप चारों तरफ से घेराबंदी रखते हो तो सभी के जो करोगे तो भरोगे, है कि नहीं? ऊपर वाला तो देख रहा कि नहीं देख रहा। तो मेरी अपनी ओर से आज की नई सदस्यता अभियान के लिए पूरे प्रदेश के सभी बूथ अध्यक्षों को बधाई। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि एक बूथ पे मैं जरूर आया हूं, लेकिन सभी बूथ के कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर 200 सदस्य बनाने के लिए धूमधाम से लगेंगे, जो हमारा दायित्व है। कम से कम 200, लेकिन वैसे तो हमने कहा है इस बूथ पे जितने वोट मिले सबको सदस्य बनाना। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट हमको मिले हैं, है ना? अपने इसी 2 करोड़ 24 लाख वोट मिले लोकसभा विधानसभा, तो जितने वोट मिले उतने सदस्य हमारे बनना चाहिए। और अभी जो नहीं दे रहे उनको भी बनाओ, अगली बार देंगे। 4.5 करोड़ के आसपास वोटर है। हर वोट देने वाला व्यक्ति भाजपा से जुड़े, ये संकल्प हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 17 तारीख को दिल्ली में, तो 21 तारीख को भोपाल में प्रदेश की कार्यशाला हुई, 22, 23, 24 को जिलों की कार्यशाला हुई, 25, 26, 27 को शक्ति केंद्र की कार्यशाला हुई और 28 मंडलों की हुई और 28, 29 को शक्ति केंद्र की कार्यशाला संपन्न हुई। और आज 31 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के 64,871 बूथों पर यह कार्यशाला संपन्न हो रही है। और आज हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे मध्य में दक्षिण पश्चिम विधानसभा के वार्ड 24 के बूथ क्रमांक 111 111 भाई सुमित पचौरी जी ने बताया 3 बार 111 ऐसे बूथ की कार्यशाला में मध्य प्रदेश के 1 नंबर के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। एक बार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, इस मंडल के अध्यक्ष भाई पारस नरवरिया जी, हमारे इस बूथ के अध्यक्ष धनराज गाड़े जी और महामंत्री देशराज जी, शंकर मकोरिया जी, रविंद्र यति जी। 25 सितंबर को है, 25 सितंबर को वो पीछे है जो लाभार्थी है, जो हितग्राही है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से जिसको लाभ मिला है, इनको जोड़ने का काम भी हम 25 सितंबर के इस दिन पे करेंगे। तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हमने तय किया है उससे कहीं अधिक मध्य प्रदेश की सदस्यता होगी। आज पुनः आप सबका स्वागत है।
माननीय मुख्यमंत्री जी इतने छोटे कार्यक्रम में आए, न केवल कार्यक्रम में आए, बूथ के कार्यकर्ताओं से मिले, बूथ के कार्यकर्ताओं को अपने निवास पर भोजन पर आमंत्रित किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से अभिवादन, अभिनंदन। आप सब कार्यकर्ता प्राण से जुट करके इस अभियान को यशस्वी करेंगे, इतना ही आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon